रात का हो सन्नाटा, जिसमें आम तौर पर सिर्फ हवाओं की सरसराहट सुनाई देती है। उस रात कुछ और ही कहानी लिखी जा रही थी। धरती से हजारों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में घूमता एक भारतीय जासूस, एक सैटेलाइट, अचानक अपनी दिशा बदलता है। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, लेकिन उसी खामोशी में एक ऐसा फैसला लिया जा रहा था जो आने वाले दिनों में इतिहास की दिशा बदलने वाला था। 15 फरवरी 2019, भारत की खुफिया एजेंसी की तीसरी आंख, एक हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट, अपने तय रास्ते से हटकर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के एक सुनसान पहाड़ी इलाके पर लॉक हो जाती है। ये कोई सामान्य स्कैन नहीं था, ये एक मिशन था। स्क्रीन पर धीरे धीरे उभरती तस्वीरें किसी साधारण जगह की नहीं थी। घने जंगलों के बीच पहाड़ों की गोद में छुपा एक ठिकाना जो ऊपर से शांत दिखता था, लेकिन भीतर एक खतरनाक तूफान पल रहा था। नीचे जमीन पर उसी इलाके के आसपास दो आदमी घूम रहे थे। उनके कपड़े, उनका हुलिया, सब कुछ आम था, लेकिन उनकी नजरें आम नहीं थीं। वो हर चीज को माप रहे थे, हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहे थे। ये कोई साधारण लोग नहीं थे, ये भारत के वो साए थे जिनकी मौजूदगी का पता दुश्मन को तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। रॉ के ये एजेंट उस कैंप के हर कोने को अपनी आंखों में कैद कर रहे थे। जैसे जैसे जानकारी सामने आती गई, एक खौफनाक सच्चाई उजागर होने लगी। ये कोई छोटा मोटा ठिकाना नहीं था, ये एक मजबूत किला था जिसे बेहद चालाकी से जंगलों के बीच छुपाया गया था। अंदर सैकड़ों लोग थे, ट्रेनिंग चल रही थी, हथियारों की आवाज़ें, नारों की गूंज और आंखों में भरा जहर। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स साफ बता रही थीं, ये वही जगह भी जहां कभी ऐसे आतंकियों को तैयार किया गया था जिन्होंने भारत की सड़कों को खून से रंगा था। लेकिन सबसे खतरनाक बात ये थी कि आने वाले दिनों में यहाँ और भी लोग आने वाले थे, सैकड़ों नए चेहरे जो सिर्फ एक मकसद के लिए तैयार किए जा रहे थे, तबाही। रॉ एजेंट्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर हर जानकारी जुटाई, तस्वीरें, लोकेशन, मूवमेंट, सब कुछ। ये सिर्फ डेटा नहीं था, ये एक चेतावनी थी। जब ये सारी जानकारी नई दिल्ली पहुंची तो माहौल बदल गया। फाइलें खुली, स्क्रीन जली और चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी। रॉ के चीफ अनिल धस्माना समझ चुके थे कि अगर अब भी कुछ नहीं किया गया तो आने वाला समय और भी भयानक हो सकता है। ये सिर्फ एक कैंप नहीं था, ये एक खतरा था जो धीरे धीरे आकार ले रहा था। लेकिन इसी बीच 14 फरवरी 2019 का वो दिन आया जिसने पूरे देश को हिला दिया। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर चल रहा सीआरपीएफ का काफिला, सब कुछ सामान्य लग रहा था। जवान अपने सफर पर थे, किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला है। एक गाड़ी जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखती थी, धीरे धीरे काफिले के करीब आई और फिर एक पल में सब खत्म। एक ऐसा धमाका जिसने ना सिर्फ उस सड़क को बल्कि पूरे देश के दिल को झंझोर दिया। धुएं के बीच, चीखों के बीच 40 जवान हमेशा के लिए खामोश हो गए। पूरा देश गुस्से में था, दर्द था, आंसू थे और एक सवाल, अब क्या? क्या फिर वही होगा जो हर बार होता है, बयान, निंदा और फिर खामोशी? लेकिन इस बार हालात अलग थे। ये 2019 का भारत था। दिल्ली में एक मीटिंग हुई, कमरा बंद था लेकिन फैसले खुले होने वाले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना के तीनों प्रमुख सभी मौजूद थे। माहौल भारी था, हर किसी के चेहरे पर वही दर्द था जो देश महसूस कर रहा था। तभी स्क्रीन पर वो तस्वीरें दिखाई गईं, बालाकोट की, वही कैंप, वही खतरा। धस्माना ने शांत आवाज में बताया, अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक आवाज आई, अब बहुत हो चुका है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक निर्णय था। और इसी के साथ शुरू हुआ एक ऐसा ऑपरेशन जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन बंदर। नाम साधारण लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी सोच थी। जैसे रामायण में हनुमान ने लंका में घुसकर उसे जलाया था, वैसे ही इस बार दुश्मन के घर में घुसकर जवाब दिया जाना था। अब असली चुनौती थी कैसे? दुश्मन सतर्क था, हर सीमा, हर रास्ता निगरानी में था, लेकिन इस बार रास्ता जमीन से नहीं, आसमान से चुना गया। भारत के अलग अलग एयरबेस पर गतिविधियां बढ़ने लगीं, लेकिन सब कुछ सामान्य दिखाया गया। पायलट्स को तैयार किया गया, उन्हें बताया भी नहीं गया कि वो किस मिशन पे जा रहे हैं। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये भरोसे की परीक्षा थी। 26 फरवरी की रात, समय करीब 3 बजे। आसमान में बादल थे, मौसम खराब था, हर सेकंड कीमती था। लेकिन जैसे ही आदेश मिला, सब कुछ बदल गया। जेट्स ने उड़ान भरी। कुछ विमानों को जानबूझकर दूसरी दिशा में भेजा गया ताकि दुश्मन का ध्यान भटकाया जा सके। और फिर असली वार। मिराज 2000 जेट्स चुपचाप आगे बढ़े, पहाड़ों के बीच से, रडार की नज़रों से बचते हुए। टारगेट लॉक हुआ और कुछ ही सेकंड में सब खत्म। धमाके हुए, एक के बाद एक।
वो कैंप जो कभी अजेय लगता था अब सिर्फ मलबा था। अंदर जो लोग थे उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उन्हें समझ भी नहीं आया कि हुआ क्या। मिशन पूरा हुआ, पायलट्स वापस लौट आए, एक कोडवर्ड बोला गया और दिल्ली में बैठे लोग समझ गए कि काम हो चुका है। ये सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं थी, ये एक संदेश था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन पाकिस्तान ने जवाब देने की कोशिश की। उनके जेट्स ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की। श्रीनगर एयरबेस से एक पायलट ने उड़ान भरी, विंग कमांडर अभिनंदन। उनका विमान पुराना था लेकिन उनका हौसला नहीं। उन्होंने दुश्मन का पीछा किया और इतिहास रच दिया। लेकिन उसी पल किस्मत ने करवट ली। उनका विमान गिरा और वो दुश्मन की जमीन पर पहुंच गए। अब वो अकेले थे, चारों तरफ दुश्मन, लेकिन चेहरे पर डर नहीं था। उन्होंने वो किया जो एक सच्चा सैनिक करता है, अपनी जानकारी को सुरक्षित रखा, अपनी देश की इज्जत को बनाए रखा। पकड़े जाने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। उनका हर शब्द, हर जवाब देश की ताकत बन गया। भारत ने साफ संदेश दिया, हमें हमारा पायलट वापस चाहिए, बिना शर्त। दबाव बढ़ा, हालात बिगड़े और आखिरकार दुश्मन झुक गया। 1 मार्च 2019 जब अभिनंदन वापस लौटे तो ये सिर्फ एक सैनिक की वापसी नहीं थी, ये एक देश की जीत थी। बालाकोट सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक सोच थी, एक बदलाव था। ये उस भारत की कहानी थी जो अब चुप नहीं रहता, जो अब जवाब देता है। और शायद सबसे बड़ी बात ये थी कि उस रात जब आसमान में वो जेट्स उड़ रहे थे तब सिर्फ बम नहीं गिर रहे थे, गिर रहा था डर। वो डर जो सालों से हमारे अंदर बैठा था। क्योंकि कभी-कभी इतिहास को बदलने के लिए शब्द नहीं, साहस की